नमस्कार सभी बिलावर विधानसभा के आम जनमानस को। और आज मैं तत्काल किसी वजह से एक लाइव वीडियो बनानी पड़ी और सारी रिकॉर्डिंग करके एक वीडियो बनानी पड़ी, क्योंकि शायद मैंने पिछले दिनों एक पोस्ट डाला था, एक दो पोस्ट डाले थे कि आम आदमी की कहीं भी सुनाई नहीं है। वो मैंने ऐसे नहीं डाली थी क्योंकि मुझे जनहित में जो कार्य हो रहे हैं, जो जनहित की जो परेशानियां हैं, उनको लेके ही मैंने वो वीडियो डाली थी। वीडियो में सारी मैं एक पोस्ट डाला था कि वो आम आदमी की कहीं भी सुनाई नहीं है। बड़े दुख से कहना पड़ता है, हमें जो आशाएं, अपेक्षाएं और जो उम्मीदें थी यूटी सरकार से, खासकर हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री उमर अब्दुल्ला जी से, आज जो स्टेट के हालात हैं, जो स्टेट में जितने भी ऑफिस हैं, जितने भी विभाग हैं, विभिन्न विभाग हैं, किसी भी ऑफिस में चले जाओ, किसी भी विभाग के अधिकारियों के पास चले जाओ, कोई भी अपनी रिपोर्ट जो है वो फुलफिल नहीं दे पा रहा है आम जनमानस को। मुझे लगता है आप सब लोग भलीभांति से इस चीज़ को जान रहे हो, सब लोगों को पता है। मुझे लगता है कि मेरे जो अवाम भाई बंधु जी इस वीडियो को देखें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि इसमें सबका इंटरेस्ट अपना अपना है। एमएलएस का अपना इंटरेस्ट है, ये किसी पर्टिकुलर एमएलएस की बात नहीं कर रहा हूँ, डीडीसी का अलग इंटरेस्ट है। उसके बीच जो पार्टीशन है पॉलिटिक्स को लेके, उन लोगों का अपना इंटरेस्ट है, और अलग अलग पार्टीज़ का अपना इंटरेस्ट हो गया। अपोजिशन का, उसके बाद अपोजिशन का अपना इंटरेस्ट अलग आ गया। उसके बाद सत्ता पक्ष में जो पार्टी है उसका अपना पक्ष है और अपना इंटरेस्ट है। फाइनली बात कहाँ आती है, निचोड़ा हम आवाम लोगों को जा रहा है। वो इसलिए क्योंकि हम पार्टी पार्टी खेले जा रहे हैं और वोटा वोटी खेले जा रहे हैं। मैं पहले भी बोलता रहता हूँ, बट मुझे लगता है कि हम लोगों को आवाम को समझने की ज़रूरत है। खास कर जो बेहाली है, खासकर हमारी 3-4 चीज़ें, यातायात साधन, शिक्षा विभाग, बिजली विभाग, और जो हमारा मेडिकल हेल्थ सेंटर जो है उसको लेके, ये हमारी 4 पिलर हैं। खासकर हमारे जो गांव के लोग हैं उनको कोई एक्सप्रेस हाईवे या कोई बुल ट्रेन या कोई स्मार्ट सिटी वो नहीं चाहिए उनको। लेकिन और ख़ासकर मुझे लगता है कि हमारा जम्मू कश्मीर का और किसी भी स्टेट का जो ज़्यादा जो एरिया रहता है, वो मुझे लगता है कि 80% जो होता है वो देहात और गाँव के लोग उसमें रहते हैं, और वही एरिया आता है उसमें जिसको हम रूरल एरिया बोलते हैं। अर्बन तो डेवलप रहता है क्योंकि वहाँ सबकी मीटिंग्स होती हैं, सबका अपना सिक्का चलता है उस हिसाब से। लेकिन आज जो है हमारी बेसिक चीज़ें जो हैं, हम उसके लिए इतना परेशान हो रहे हैं। तो मैं सभी से विनम्र प्रार्थना करता हूँ, खासकर हमारी जो सत्ता पक्ष है और विपक्ष है, और अपने एलजी साहब से, कि तुम सबका खेला खेला चल रहा है। जो आम लोगों का जीना है वो हराम हो चुका है। लोग बिजली के बिल दे रहे हैं। आज देखते हो ग्रुप में किस तरीके से वीडियोस आती हैं, किस तरीके से गांव में लोगों ने तारें जोड़ी हुई हैं, किस तरीके से उनका बिजली का हाल है, लेकिन उनके घरों में बिल पहुंच रहा है। और लाइट की बात है तो यहाँ अर्बन जो एरिया है वहाँ अभी लाइट बंद होती है तो 2 घंटे के बाद हमारा उधर ट्रांसफार्म आ जाता है, जीसीबी आ जाती है, सब कुछ आ जाता है। 2 घंटे उनको फिल एंड फाइन किया जाता है हर चीज़ से। लाइट हो चाहे उसमें लाइट का इशू हो, चाहे वो
कोई भी इशू उसको लेके, चाहे उसमें कोई बोलने वाले लोग हैं, कुछ भी है, लेकिन ख़ासकर हमारा जो देहात का एरिया, गाँव का एरिया जो है उसको कुचला जा रहा है। सरकारें कोई भी आएँगी, नेकू सरकारें आई, नेकू आएँगी, लेकिन हमें अभी तक किसी ने भी, ख़ासकर जो हमारा पहाड़ी क्षेत्र है, किसी ने भी हमें सीरियसली नहीं लिया है। हमारे साथ खेला खेला हो रहा है, और इस खेला से बचने के लिए हम लोगों को खुद को आगे आना पड़ेगा। लेकिन दुख की बात यह है कि वहाँ हम लोगों की सुनाई तो छोड़ो, जो चुनिंदा लोग हैं और जो समझदार लोग हैं जिनकी कहीं आवाज़ जाती भी है, उनकी आवाज़ का भी असर कहीं नहीं है। मुझे ये समझ नहीं आती है कि क्यों सत्ता पक्ष भी सोई हुई है और विपक्ष भी सोया हुआ है, एलजी साहब भी सोए हुए हैं। वो इसलिए सोए हुए हैं क्योंकि लोगों ने जाना कहाँ है, इन्हीं के पास आएंगे। ये 4-5 उंगलियां होती हैं एक हाथ की, इसके बगैर ग्रिप नहीं बनती है। लेकिन इस ग्रिप को जो है इस तरीके से तोड़ मरोड़ कर दिया यूटी बनने के बाद। मैं यूटी के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, यूटी को जिस तरीके से बनाया हमें उस चीज़ से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारे साथ शोषण हो रहा है। मैं कृपया आवाम सबसे एक विनम्र प्रार्थना करता हूँ कि अपनी लड़ाई आपको खुद लड़नी पड़ेगी। कोई हमारे एमएलए लड़ाई नहीं लड़ेगा, कोई एलजी साहब हमारी लड़ाई नहीं लड़ेगा, कोई हमारी लड़ाई केंद्र सरकार नहीं लड़ेगी, कोई हमारी लड़ाई यूटी सरकार नहीं लड़ेगी। तो इसलिए मैं सभी से एक विनम्र प्रार्थना करता हूँ। आपका भाई बलकार सिंह आपको एक साफ संदेश देना चाहता है कि अपनी लड़ाई खुद लड़ो और सामने आके, किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। मुझे तो बहरहाल किसी का डर नहीं रहता है, लेकिन